बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर अपनी 179 जो नशिस्तें हैं वो पूरी कर ली हैं। अहम तरीन मामला, इमरान खान साहब ने कैसे सबको पीछे लगा लिया है, होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे। जेल में पैगाम भेजा गया है इमरान खान साहब को कि आप हुकूमत बनाएं। आसिफ जरदारी भी पहुंचे हैं अडयाला जेल इमरान खान साहब को पैगाम देने के लिए कि इमरान खान साहब आप हुकूमत बनाएं। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से नामजद करदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दस्तबरदारी का भी कह दिया गया है कि अब आप वज़ीर आज़म नहीं होंगे। क्या मामला चल रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या है, शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है, क्या मुलाकातें हो रही हैं, क्या बैठकें हो रही हैं, तमाम तर तफसीलात एक्सक्लूसिवली आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने जेल में बैठकर भी सबको अपने पीछे लगाया हुआ है। और वो इमरान खान एक जुमला कहा करता था कि ये लोग अनपढ़ भी हैं, इनमें अक्ल भी नहीं है और साथ साथ ये जाहिल भी हैं, किसी चीज़ का भी इनको इल्म नहीं है। और जब आप झूठ के रास्ते पर चलते हैं तो फिर आपके पास चेहरा छुपाने के लिए भी जो जगह है वो नहीं होती। और इमरान खान चूंकि सच के रास्ते पर चल रहा है और साथ ही साथ हक के लिए डटा हुआ है, तो इस वजह से रास्ते इमरान खान साहब के लिए कुछ दुआओं की वजह से भी ओपन हो जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मेरे ख्याल से मेरे सहाफ़ती कैरियर में इससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी होगी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों को बुलाया और सैकड़ों सहाफ़ी और न्यूज़ चैनल्स के जो नुमाइंदे थे, नेशनल यानी कि पाकिस्तान के भी और इंटरनेशनली भी जो नुमाइंदे थे वो वहाँ पर मौजूद थे। और वो तमाम तर सबूत आज इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम मीडिया के सामने रख दिए कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिनिमम भी 180 नशिस्तें बनती हैं। फॉर्म 45 रख दिए और उन तमाम उम्मीदवारों को भी बुलाया हुआ था जिन उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 की शक्ल में सबूत मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब ने अपना 93% जो फॉर्म 45 थे वो उनके पास मौजूद थे। उन्होंने दिखाए कि इन 93% फॉर्म 45 के मुताबिक 82,000 की लीड से वो जीत रहे थे और बाकी 7% पोलिंग स्टेशन के जितने भी वोट हैं अगर वो मुखालिफ उम्मीदवार को भी दे दिए जाएं तो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके से जीत रही थी। लेकिन धांधली की गई, फॉर्म 47 में नताइज को तब्दील किया गया और हरवाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो जहां पर एक साइड पर मीडिया में नाम लेने पर पाबंदी थी, इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियां थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए और सोशल मीडिया के थ्रू अपना जो पैगाम था वो पहुंचाया। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को भी दावत दी गई और इंटरनेशनली पूरी प्रेजेंटेशन एक दी गई और सारे जो सबूत थे वो रखे गए कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो छीनी गई। तो एक तो ये सबसे बड़ा काम किया। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया तो साथ ही जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उन्होंने भी उसी टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बाएं शाएं के अलावा उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही जुमला बार बार कि हमारे पास भी फॉर्म 45 मौजूद हैं और हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीत रहे हैं। लेकिन फॉर्म 45 कोई भी उनके पास सबूत नहीं था। अगर था तो आप फॉर्म 45 लेकर आते, कोई एक ही हलके के फॉर्म 45 लेकर आते और वो दिखा देते कि देखें जी ये फॉर्म 45 है एक हलके का। 180 हलके तो छोड़ें, एक हलके का आप ले आते, आप कहते कि जी ये फॉर्म 45 और इसके मुताबिक हम ये जो हलका है वो जीते हुए हैं। इसी तरीके से अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो मुबैना तौर पर धांधली के जरिए जितवाए गए हैं, उनसे जब पूछा जाता है फॉर्म 45 का तो उनके पास भी कोई फॉर्म 45 नहीं है। और ये तो एक भोंडी कोशिश की जा रही है कि हमारे पास भी फॉर्म 45 मौजूद है और अगर वो जाली तरीके से बना भी लेते हैं तो उसका भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ अपने फॉर्म 45 नहीं है बल्कि दीगर जमातें, जिनमें जमात इस्लामी उन्होंने तो ऐलान कर दिया
और जो TLP है उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लेकिन इनको हरवाया गया, हम भी अपने फॉर्म 45 आपको देते हैं। तो 3 दिन फॉर्म 45 के मुकाबले में दूसरी तरफ आप एक जाली फॉर्म ले आएंगे तो उसकी भी कोई वक़्त नहीं होगी। तो बहरहाल आज ये एक बड़ी स्ट्रेटजी और बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जहां पर अदालतों से उन्हें फौरी तौर पर तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाते हुए तमाम सबूत अपने रख दिए और दिखा दिया कि कैसे उनकी मिनिमम भी 180 नशिस्तें जो हैं वो बनती हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुसलसल पैगामात इमरान खान साहब को भेजे जा रहे हैं। ये चीज़ तो तय है कि इमरान खान की ही हुकूमत बननी है, इमरान खान ने जेल से निकलना है, जेल से निकलने के बाद इमरान खान की ये नाअहलियाँ ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये सब कुछ सियासी इंतकाम का इमरान खान साहब को निशाना बनाया गया है, इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनेंगे। ये बार बार मैसेजेस इमरान खान साहब को भेजे भी जा रहे हैं और अब ये चीज़ तो कन्फर्म है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही बनानी है। लेकिन अब यहाँ पर दो रास्ते हैं इस वक्त इमरान खान साहब के पास भी, और जो उनकी मीटिंग्स और दीगर चीज़ें भी हो रही हैं उनमें भी ये चीज़ें डिस्कस हुई कि दो रास्ते हैं जी। एक तो ये कि हुकूमत हमारी ही बननी है और इवन के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुद भी हुकूमत नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि मैंडेट उनको नहीं मिला। अगर वो अभी हुकूमत में आएंगे तो जो बची कची उनकी कोई 17 सीटें भी हैं, इससे भी वो हाथ धो बैठेंगे। और पीपल्स पार्टी को ये मालूम है कि इसके बाद अगला नंबर सिंध का है और सिंध भी उनके हाथ से निकल जाएगा, वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वहाँ पर भी अवामी मैंडेट उन्हीं को ही मिलेगा। तो इस वजह से ये मिन्नत तरला भी कर रहे हैं। बहरहाल जो आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के मामला उनकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। अब नाज़रीन, मामला ये है कि ये चीज़ तो तय है कि इमरान खान की हुकूमत ही बननी है, लेकिन अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि मान ली जाए बात ताकतवरों की कि और उनके मुताबिक जो नशिस्तें अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं, इन नशिस्तों के साथ ही MQM या पीपल्स पार्टी को मिलाकर तो 169 सीटें हैं वो पूरी कर ली जाएं, जो कि वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी होती हैं, और PTI जो अपना वज़ीर आज़म है वो बना ले। तो यूं क्या होगा जी कि सारा मलबा आगे चलकर PTI पर गिरा दिया जाएगा और आवाम के दिलों में भी दोबारा से मायूसी फैलाई जाएगी कि देखें जी ये PTI है जिसे आपने वोट दिया, और उससे बदल किया जाएगा। और दूसरा जो रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल रास्ता है, और वो रास्ता इमरान खान साहब ने अपनाया हुआ है, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, जो अवाम ने मैंडेट उनको दिया है वो उन्हें दिया जाए, यानी कि 2/3 अक्सरियत। और अगर ये मैंडेट इमरान खान साहब को लेना है, इसमें फ़ाइट करनी है जिस पर इमरान खान साहब डटे हुए हैं और फाइट कर रहे हैं, तो इसमें फिर थोड़ा सा वक्त भी लगेगा और थोड़ी सी जो मुश्किलात हैं वो आएंगी। मिसाल के तौर पर अगर अभी मिला जुला कर कोई हुकूमत ज़बरदस्ती बना भी ली जाए, जो कि बनानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो फिर री इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन ये सबको मालूम है कि अगर इस तरह से फंसा कर हुकूमत बन भी जाती है तो ज़्यादा टाइम तक उसने चलना नहीं है, ये हुकूमत खुद ब खुद ही गिर जाएगी। इसी वजह से पहले पीपल्स पार्टी पीछे हुई कि वो वफाकी हुकूमत नहीं बनाएंगे, हेल्प आउट करेंगे नून लीग को कि वो बना लें ताकि मलबा उन पर डाला जा सके। पीपल्स पार्टी भी इस तरह से खेल रही है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून जो है उनकी जानिब से भी ये चीज़ तय की गई है एक मीटिंग में, और इवन के नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत उन्हें नहीं बनानी चाहिए, वो नहीं बनाना चाहते वफाकी हुकूमत। और शहबाज शरीफ को दस्तबरदारी का कहा गया है, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है नवाज शरीफ भी ये समझ चुके हैं कि अवामी मैंडेट उनको नहीं मिला, और अगर अभी वो इक़्तिदार में आएंगे तो फिर तो मुकम्मल उनका जो सफाया है वो हो जाएगा। इस हवाले से जो मीटिंग हुई है जी उसमें ये कहा गया जी कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। शुरा की नवाज शरीफ को तजवीज़ पंजाब में आसानी के साथ हुकूमत बना सकते हैं। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, इस इजलास में की अंदरूनी कहानी है और नवाज शरीफ का भी इस वक्त यही स्टैंस है। लेकिन जाहिर सी बात है दूसरी तरफ ताकतवरों ने अगर आपको नशिस्तें धांधली से दिलवाई हैं, तो फिर अगर उन्होंने शहबाज शरीफ को पकड़ कर और कहा कि नहीं जी आप ही फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो फिर शहबाज शरीफ तो इस हवाले से उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा। लेकिन ये सबको मालूम है, इनको भी मालूम है कि जो 17 नशिस्तें हैं ये नशिस्तें भी इनके हाथ से जाएंगी अगर इस वक्त इन्होंने हुकूमत ले ली। बहरहाल नून लीग की तरफ से भी ये मैसेज आ चुका है, और दूसरी तरफ
पीपल्स पार्टी इस वक्त बिल्कुल रेडी बैठी है, ऑलरेडी वो मिन्नत तरला कर रही है, मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक आसिफ जरदारी की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल से उनके साथ जो इतिहाद है वो कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का साफ इनकार है। इतना ज़्यादा पीपल्स पार्टी इस वक्त तैयार बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतिहाद करने में कि जो 6 रुकनी कमेटी थी उनकी वो भी उन्होंने एडवांस में बना लिया है कि जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हल्का सा भी इशारा आएगा तो हमारी तरफ से किसी तरह की भी डिले नहीं होनी चाहिए और हमारी ये जो कमेटी होगी डायरेक्ट चली जाएगी और इमरान खान साहब से कहेगी ठीक है जी, हम आपकी हिमायत करने के लिए तैयार हैं, आप हुकूमत बनाएं। तो ये इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो मैसेजेस भी भेज रही है और इस वक्त मिन्नत तरला कर रही है और इस वक्त बिल्कुल रेडी बैठी है कि इमरान खान साहब किसी तरीके से ये जो हुकूमत है वो ले लें। दूसरी तरफ नाज़रीन एक तहरीर आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, इससे मज़ीद जो सियासी मंजरनामा है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। इमरान खान अब जंग करेगा, ये अनवान है जी तहरीर का। कंपनी की तमाम जमा तफरीक गलत साबित हुई, बल्ले का निशान छीनने से, कंपेन जलसा ना करने देने से, उम्मीदवारों को हरासा करने से तहरीक इंसाफ को रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। इससे पहले इनके तमाम हमले नाकाम हुए। जेल में इमरान खान झुका नहीं, बाहर जाने पर आमादा नहीं हुआ, घटिया केसेस बनवाने से भी कंपनी के अपने ही कपड़े उतरे, इमरान खान का कुछ नहीं बिगड़ा। दूसरी तरफ कंपनी के तमाम नुकसानात का अजाला अब मुमकिन ही नहीं, रोब दबदबा ख़त्म हुआ, नाकाबिल तस्खीर होने का आज़ाम भी गया, इज्जत भी गई, आलमी मीडिया भी नंगी धांधली पर आवाज़ बुलंद कर रहा है। अभी तक किसी भी मुल्क ने कामयाब इलेक्शन पर मुबारकबाद नहीं दी। अमेरिका में इंतखाबात शुरू हो चुके, जो बाइडन किसी भी किस्म की मदद नहीं कर सकता। अब जबकि कंपनी चारों तरफ से घिर चुकी तो अब इमरान खान इनको उड़ाने आ रहा है। इमरान खान के पास खोने को कुछ भी नहीं, जो कुछ कंपनी छीन सकती थी वो कंपनी ने छीन लिया। अब इमरान खान ना किसी के साथ इत्तेहाद कर रहा है, ना किसी से डील पर आमादा हो रहा है, ना कंपनी के पैगामात को कोई ख़ास अहमियत दे रहा है। इमरान खान ने अपने ताकतवर लोग नामजद किए, बल्कि कंपनी को ठेंगा दिखाते हुए वो लोग नामजद किए जो कंपनी ने 9 मई के फॉल्स फ्लैग में नामजद किए थे। कंपनी इस वक्त मुकम्मल बेबस हो चुकी है। कंपनी के अंदर तोड़ फोड़ के असरात मीडिया पर अंधे को भी नज़र आ रहे हैं, वरना फजल रहमान या नदीम मलिक या समा टीवी या गरीदा फारूकी की क्या औकात के फजल रहमान इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करे और ये वाला मीडिया चला पाए। अब दो चीज़ें दीवार पर लिखी हैं, इमरान खान की वाज़े जीत और कंपनी की खुली शिकस्त। तो यहाँ तक अब जो मामलात हैं वो पहुँच चुके हैं और बिल्कुल इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं जेल में भी, और अपना जो उनका मौक़िफ़ है उस पर डटे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को कुछ रिलीफ मिलना भी शुरू हो चुका है। तैयबा राजा हैं, इनकी ज़मानत हुई थी 1 रोज़ कबल, 2 रोज़ कबल, और आज इनको रिहा कर दिया गया। और फॉर्चुनेटली मज़ीद किसी मुकदमे में इनकी गिरफ़्तारी नहीं डाली गई, नहीं तो हुआ इस तरह से था कि इनको भी कई मरतबा, 1 से ज़ायद मरतबा इनकी जो गिरफ़्तारी है ज़मानत के बाद वो डाली गई। तो बहरहाल अब ये रिहा हो चुकी हैं। सनम जावेद अभी जेल में ही है, लेकिन शायद अब उनकी जब ज़मानत हो तो उन्हें मज़ीद मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। जर्नेलों के हवाले से भी एक ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कल बयान दिया था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने के ऊपर जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो लेकर आए, लेकिन खैर ये जो गेम थी वो तो कामयाब नहीं हुई और मौलाना फजल रहमान साहब बोल पड़े। और आज दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब बोले हैं और उनका ये कहना है कि अदम एतमाद के मामले में जनरल बाजवा और दीगर लोग शामिल थे, अदलिया समेत किसी इदारे पर एतमाद नहीं, और पार्लियामेंट का हिस्सा बनने का भी उन्होंने ऐलान किया। लेकिन साथ ही ये कहा कि जनरल फैज़ हमीद का जो नाम है वो गलती से उनके मुंह से निकल गया था, बल्कि असल में हुआ ये था कि जो जनरल बाजवा है, जब ये हुई अदम एतमाद तो उस वक्त के जो डीजी थे उनका वो नाम लेना चाहते थे, लेकिन उनके जहन में वो जनरल फैज़ हमीद बैठे हुए थे तो गलती से उनका जो नाम है वो ले लिया था। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने आज मज़ीद जो क्लियर है अपने बयान को किया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। आखिर में उमर अयूब, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़िलहाल अभी तो वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द किया हुआ है, और उसमें यही है कि अगर अभी पार्लियामेंट का सेशन होता है और अभी जो है वो इलेक्शन होते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के लिए उमर अयूब साहब को उन्होंने खड़ा कर दिया है, लेकिन उमर अयूब साहब ने भी ऐलान किया है कि हुकूमत में आते ही इमरान खान को
कानूनी तौर पर जो रिहाई है वो दिलवाएंगे और उसके बाद एक 2 या 3 महीने लगेंगे इमरान खान साहब की नाअहली और दीगर केसेस ख़त्म होने में। लेकिन उस वक्त तक के लिए उमर अयूब को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सौंपी जाएंगी। बहरहाल उन्होंने ये कहा है जी कि पाकिस्तान भर में उनके खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। अदालत ने आज राहदारी जो ज़मानत है वो दी है, जिस पर अदालत का मशकूर हूँ। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर उमर अयूब साहब ने मीडिया से जो गुफ्तगू है वो की है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।